रीजनल सेंटर्स उसे करते हैं। साथ ही अभी हमने एक करा था जो अभी मैंने बताया भी, एसएमएस के माध्यम से हमने करा है जी। साथ ही हम ये भी अब कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से भी, जैसे कि टेलीविजन में, न्यूज चैनल में, उसके नीचे भी हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि वहां पे भी प्रवेश का हम अपना इंफॉर्मेशन दें, एडवर्टीजमेंट दें कि एनआईओएस का प्रवेश चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी प्रचार का माध्यम बनाने की बात सोची जा रही है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, प्रसाद जी को इस बात का पता है कि हमने हमारे रीजनल सेंटर जयपुर ने एक पूरे उसमें जयपुर रीजन में, जिसमें कम से कम नहीं तो 1500 से ज्यादा एआई आते होंगे, उन्होंने एक भास्कर टीवी पे एक स्क्रॉल लगाया है बच्चों के लिए। नीचे टीवी में आ रहा है कि एनआईओएस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू है। उसमें चारों प्रकार के जो हमारे एडमिशन के स्ट्रीम हैं वो दिखाए जा रहे हैं। स्ट्रीम 2 जो हमारा 30 तारीख को खत्म होने जा रहा है, उसका भी प्रचार प्रसार बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि लास्ट ईयर में हमारा जो स्ट्रीम 2 में एडमिशन था वो सिर्फ 42,000 था, और आज अभी 30 तारीख कल है, लेकिन हम उस पुराने अपने टारगेट को काफी आगे निकल चुके हैं। हमारा एडमिशन इस वक्त 52,000 से भी अधिक हो चुका है। 52,000 से भी अधिक एडमिशन हो चुके हैं एनआईओएस में। बहुत ही खुशी की बात है। और कितना अच्छा प्रचार हो रहा है, मोबाइल के थ्रू प्रचार हो रहा है, न्यूज़पेपर के थ्रू प्रचार हो रहा है, और मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू एनआईओएस जो है ऑनलाइन प्रवेश का जो है प्रचार कर रहा है। मोबाइल, जी हाँ, जो है एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, इसलिए क्योंकि हर किसी के पास आज तो मोबाइल की जो सुविधा है वो मौजूद है। प्रसाद जी, ये और बताइए हमें कि जो फॉर्म अब भर दिए हैं, जो प्रोस्पेक्टस बच्चों ने खरीदे हैं, वो फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स के एडमिशन होंगे या उन्हें भी ऑनलाइन एडमिशन लेना पड़ेगा? नहीं, जो प्रोस्पेक्टस ले लिए हैं उन्हें भी अपना अध्ययन केंद्र तो आना पड़ेगा उस फॉर्म को जमा करने के लिए, और ये स्टूडेंट को नहीं, अध्ययन केंद्र पे ये सुविधा की जा रही है कि वो उसे ऑनलाइन में कन्वर्ट करेंगे। अगर अध्ययन केंद्र पे भी नहीं हो पाएगा तो हम उसे अपने क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त करके वहां पे उसे ऑनलाइन के में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट को दोबारा एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अगर एक बारी फॉर्म्स भर चुका है तो वो जाकर के वही फॉर्म अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करेगा, या अध्ययन केंद्र में साथ में उसे ये सहायता दी जाएगी कि वो सारी एडमिशंस जो है वो वहीं पे ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दी जाएगी, और इसकी सूचना इस अध्ययन केंद्र में ही उसे स्टूडेंट को दे दी जाएगी। उसका फॉर्म भी ले लिया जाएगा और उसका एडमिशन ऑनलाइन में कन्वर्ट भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि एक सेंटर्स में आपके कितने लोग मुहैया हैं, कितने लोग आपने वहां पर बिठाए हुए हैं कि जो काफी सारे स्टूडेंट्स की, सपोज कि वही लास्ट डेट है और काफी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं और वहां पता चला क्यू में लगे हुए हैं और टाइम उनका लग रहा है, ऐसे में कितने लोग वहां पर है एक सेंटर में, कितनी जल्दी उनकी हेल्प कर सकते हैं? देखिए, हमने अभी प्रसाद जी ने बच्चों से आग्रह किया, अनुरोध किया कि बच्चे जल्दी से जल्दी आके एडमिशन लें। अभी लास्ट डेट तो कुछ नहीं है, एडमिशन 24/7 चल रहा है, लेकिन जो फर्स्ट ब्लॉक है वो जो है 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। तो जो ये भीड़ लगने की बात है, जो बच्चों को परेशानी होने की बात है, जैसे हम लास्ट डेट पर जाते हैं, पहला तो हमारा बच्चों से अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी आकर दाखिला लें। नंबर 2, अगर वो नहीं भी आ पाते हैं और लास्ट डेट को उन्हें आना भी पड़ता है तो हमारे वेबसाइट पर जाके देख लें कि सीटें कहाँ खाली हैं। हमारी पूरी दिल्ली में, क्या पूरे भारत में, हमारी वेबसाइट पर दिखाया गया है कि किस किस स्टडी सेंटर में सीटें भर गई हैं, किस सेंटर में कितनी खाली हैं। वो जरा उसको लॉग ऑन करेंगे तो उनको पता लग जाएगा। तो भीड़ लगने की बात नहीं, अपने नजदीकी से नजदीकी स्टडी सेंटर में जाके वो उसको एडमिशन ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि कहीं बहुत ज्यादा भीड़ है तो उस स्टडी सेंटर से हट के दूसरे में चले जाएं। नहीं तो अगर बहुत ही ज्यादा परेशानी है, जैसे ईमेल आईडी क्रिएट करने में कई बार समय लग जाता है, भीड़ लग गई है, तो आप हमारे रीजनल सेंटर में आ जाएं। रीजनल सेंटर में हमारा ट्रेन्ड मैन पावर है। हमने कम से कम 10
ट्रेंड कंप्यूटर पर्सनल बैठाए हुए हैं जो बच्चों की ईमेल आईडी भी क्रिएट करते हैं, उनको फैसिलिटेट भी करते हैं। तो भीड़ लगने का प्रश्न नहीं उठता। रीजनल सेंटर ने, हमारे रीजनल सेंटर दिल्ली ने इस बार इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने किसी भी इवेंचुअलिटी को, किसी भी भीड़ को खत्म करने के लिए पूरा एक्सटेंशन काउंटर बना के, पूरा स्टाफ बैठा के बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। बिल्कुल, मैं जरा से यहाँ पे ऐड करूंगा ये बात कि जैसे अभी आप देखें, जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ उसको अब अगर आप देखें तो अध्ययन केंद्र के साथ साथ हमने यहाँ पे ये सारी सुविधाएं हैं। जैसे अभी बाटला जी बता रहे थे, सीट्स अवेलेबल AI वाइज, स्टडी सेंटर वाइज, तो बच्चे यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। फिर इसी के नीचे एक लिस्ट ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर भी हमने दिया हुआ है। तो अध्ययन केंद्र के अलावा भी कुछ ऐसे सेंटर्स हमने रखे हैं जहां पे कंप्यूटिंग की काफी सारी फैसिलिटी है। सर, हम आपकी बात को अभी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त यूपी से हमारे साथ क्रांति जो है वो मौजूद है। वो देखते हैं क्या पूछना चाहती हैं। हेलो हेलो क्रांति, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी, क्या सवाल है आपका, बताइए। हमारा नाम अमित कुमार है जी। एक सवाल है कि हम क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं? आप अपना सवाल दोबारा से बताइए और अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज हल करें। डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं? अच्छा, इनका सवाल है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। प्रसाद जी, कौन सी क्लास का है? देखिए, ये इस पे डिपेंड करता है कि किस क्लास में आप एडमिशन ले रहे हैं। अगर क्लास 10वीं का है, सेकेंडरी कोर्स के लिए आप एडमिशन ले रहे हैं, तो पहला जो है डॉक्यूमेंट वो डेट ऑफ बर्थ का जरूरी है। और अगर आपने कोई एग्जाम्पशन लेना है फीस का, तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट जो SC ST का सर्टिफिकेट होता है वो लगाना पड़ेगा। या अगर एक सर्विसमैन है तो उसका एग्जाम्पशन लेना है तो उसकी सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी। साथ में आपने अगर किसी स्कूल से पढ़ाई छोड़ा है तो उसका अगर SLC है तो वो लगा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के जगह पे, वो भी आपका चलेगा। लेकिन अगर आप, हमारे यहाँ ये भी सुविधा है कि 10वीं क्लास करने के लिए अगर आपने कोई भी स्कूलिंग नहीं करी है तो आप हमारे NIOS के माध्यम से 10वीं की परीक्षा और 10वीं की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारे प्रवेश फॉर्म में, जो फॉर्म है उसके पीछे एक हमने सेल्फ सर्टिफिकेट बनाया हुआ है। उसमें स्टूडेंट्स के द्वारा ये डिक्लेरेशन होता है कि मैं अपने घर में ही बैठकर पढ़ाई करता हूं और मैं अपने आप को सक्षम मानता हूं कि मैं 10वीं की पढ़ाई कर सकता हूं। वो सेल्फ सर्टिफिकेट साथ में लगाना होता है। डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट लगानी होती है। डेट ऑफ बर्थ के लिए या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो या फिर रजिस्ट्रार के माध्यम से जो सर्टिफिकेट मिला है वो लगाना होता है। जो रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ का है, जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता है, वो लगाना जरूरी होता है। बिल्कुल प्रसाद जी, इस टाइम नोएडा से हमारे साथ अनूप जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि वो अपना क्या सवाल पूछना चाहते हैं। जी अनूप, क्या सवाल है आपका? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंटरनेट फैसिलिटी अगर इंटरनेट फैसिलिटी मेरे पास नहीं है, सुविधा नहीं है, तो मैं कैसे एडमिशन लूँ? जी, इनका सवाल है कि इंटरनेट फैसिलिटी अगर इनके पास नहीं है और कंप्यूटर मौजूद है तो ये कैसे उसका फायदा उठाएं? देखिए, मैं इसीलिए जो अभी मैं स्लाइड दिखा रहा हूं उसको कृपया जरा दिखा दें तो बच्चों के लिए, थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एडमिशन के साथ साथ अब लर्नर के पास इस स्कीम में रजिस्टर करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि वो खुद ही ऑनलाइन एडमिशन करें इंटरनेट पे बैठ करके। दूसरा ऑप्शन है वो हमारे अपने नजदीकी एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन, जिसे हम अध्ययन केंद्र भी कहते हैं, वहां वो विजिट करेंगे या फैसिलिटेशन सेंटर में विजिट करेंगे और वहां पे उन्हें फैसिलिटेट और हेल्प दिया जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तीसरा, वो अपने रीजनल सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे हमारे रीजनल सेंटर्स के सारे अधिकारी और काउंटर्स खोले गए हैं, फैसिलिटेशन काउंटर इसे हम कह रहे हैं, जहां पे उन्हें ऑनलाइन प्रवेश लेने की सुविधा दी जा रही है। तो आपके पास इंटरनेट एक्सेस ना भी हो तब भी आप हमारे किसी भी केंद्र में विजिट करके ये एडमिशन ले सकते हैं।
जी बिल्कुल, इंटरनेट का होना तो जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन अगर एडमिशन की फैसिलिटी एनआईओएस दे रहा है तो इंटरनेट लगना जरूरी है, क्योंकि बगैर इंटरनेट के तो हम ऑनलाइन हो नहीं सकते। और जहां इतनी फैसिलिटी एनआईओएस दे रहा है तो थोड़ी बहुत तो आपको भी इस चीज की फैसिलिटी लेनी पड़ेगी। फिलहाल